भगवान को कुछ देना नहीं है, आप क्या दे सकते हैं? क्या है आपके पास? कुछ नहीं। इसलिए क्या दे सकते हैं आप भगवान को? हे प्रभु, मैं आपको और क्या दूं? आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। मैं अपने आप को देता हूं, मैं आपका हूं। गोविंद मेरू है, मैं उनका हूं। वो ध्रुव जी महाराज आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके भगवत धाम गए और मां को भी ले गए साथ में। मां को भी लेकर के गए। ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। ध्रुव तारा देखा आप लोगों ने? दिखाया करो बच्चों को सवेरे सवेरे, है ना? जब भी आपको ध्रुव तारा का दर्शन हो तो ध्रुव जी को याद करना चाहिए और ध्रुव जी पर जो भगवान ने कृपा की उस कृपा को याद करना चाहिए। भगवान विमान पर चढ़कर ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, ये ध्रुवलोक जो है ये बैकुंठ था। भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव जी के लिए, फिर अपने लिए एक दूसरा बैकुंठ बनाया। ये बैकुंठ था, पहले ध्रुवलोक में भगवान का वास था। पहले भगवान ध्रुवलोक में ही रहा करते थे। जब से ध्रुव जी ने भक्ति की तो ध्रुव जी के लिए अपना लोक खाली कर दिया। भगवान ने कहा तुम मेरा भक्त यहां रहेगा और मैं अलग से। तो भगवान ने अपना लोक ध्रुव जी को दिया। बैकुंठ को ही ध्रुवलोक कहा जाता। तो भगवान ने अपना घर खाली कर दिया भक्त के लिए। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मां को लेकर, देखो एक बेटा अपनी मां को भी लेकर जाता है। इसलिए बेटा लायक होगा तो मां को परम धाम पहुंचाएगा और नालायक हुआ तो नीचे गिरा देगा मां को। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा हुए, कल्प और वत्सर हुए। इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर भगवान पृथु हुए। 10,000 कान मांगे भगवान से पृथु जी। फिर प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की कथा सुनिए। प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। ऋषभदेव जी का विवाह। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भगवान ऋषभदेव जी से जैन धर्म चालू हुआ, जहां जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हैं। और सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज। भरत जी सब छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए।